वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज़ में सेल्फ इंटरेस्ट इन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाद हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट को न्यू क्लासिकल में कैसे देखा जाता है, इस वीडियो में हम इस बात को कवर करेंगे कि सेल्फ इंटरेस्ट न्यू क्लासिकल में किस किस एंगल से मीनिंग को शो करता है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में सेल्फ इंटरेस्ट एक ह्यूमन बिहेवियर का कंसेप्ट है। अगर हम देखें सेल्फ इंटरेस्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि ह्यूमन के बिहेव यानी कि पर्सन की बिहेवियर या फिर रैशनैलिटी के ऊपर ये निर्भर करता है कि सेल्फ इंटरेस्ट होता क्या है। खुद को यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ इम्प्रूवमेंट करना अपने बिहेवियर में, अपने एक नीड को शो करना, अपने इंटरेस्ट को शो करना, ये एक सेल्फ इंटरेस्ट को बताया जाता है कि सेल्फ इंटरेस्ट दैट इज़ सेल्फ इंटरेस्ट माना जाता है। तो सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये ह्यूमन बिहेवियर को शो करता है, ह्यूमन बिहेव को ड्रॉ करता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे एक्ट करेगा, किस तरीके से सोसाइटी में एक्ट करेगा, अपने आप को शो करेगा। तो इसमें सबसे पहले है सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर इंडिविजुअल पॉइंट। अगर हम इंडिविजुअल पे देखा जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट कैसे होगा, इकोनॉमिक मॉडल में बताया गया। और अगर हम फर्म के बेसिस पे देखें तो सेल्फ इंटरेस्ट कैसे होगा। और अगर हम देखें कोई पर्सनल है जो कंज्यूमर है मार्केट में किसी भी चीज़ की डिमांड करने जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा। तो अगर तीनों में देखा जाए तो एक सिमिलरिटी आती है कि तीनों, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो पर्सनल कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, यहाँ पर तीनों फैक्टर में सेल्फ इंटरेस्ट एक अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए यहाँ पर क्रिएट की जाती है। यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि पर्सन अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फर्म अपने आप को सेटिस्फाई कर सके और जो कंज्यूमर है वो अपने आप को सेटिस्फाई करे। लेकिन सेटिस्फेक्शन का एंगल अलग अलग होगा। सेटिस्फेक्शन और जो यूटिलिटी है इसका एंगल अलग होगा। तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी का किस तरीके से एंगल होगा। सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी के 3 पॉइंट हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर कैसे सेल्फ इंटरेस्ट को कंप्लीट करता है अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। कंज्यूमर हमेशा 2 बात ध्यान रखता है, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, उसको किस चीज़ की डिमांड है। तो डिमांड को पूरी करने के लिए डिमांड को आइडेंटिफाई करता है, फिर डिमांड को पूरी करने के लिए यहाँ पे पैसा को खर्च करता है, यानी कि मनी स्पेंड करता है, उन गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करता है जो उसको हायर सेटिस्फेक्शन, हायर यूटिलिटी दे, या फिर पर्सनल हैप्पीनेस उसको, या फिर उसके वेल बीइंग को इम्प्रूव करे। तो उन चीज़ों के ऊपर पैसा लगा के अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करता है, जिससे कंज्यूमर को एक हैप्पीनेस मिलती है, जिससे कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम करके या फिर पर्टिकुलर सर्विस को गेट करके एक पॉसिबिलिटी लेवल ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पर बनती है। इसलिए कंज्यूमर का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिकल, कि उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा करना जो कि उसको सेटिस्फाई कर सके और उसके सेटिस्फेक्शन को कंप्लीशन की ओर ले जाए। दूसरी बात, अगर हम बिज़नेस ओनर की बात करें या बिज़नेस फर्म की बात करें तो बिज़नेस फर्म का एक सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है। बिज़नेस फर्म का सेल्फ इंटरेस्ट ये होता है कि जो भी उसने एक फाइनेंशियल रिटर्न को यहाँ पर देखा है फ्यूचर के लिए, उसको स्ट्रिक्टली अचीव करे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रोडक्शन करके डिमांड और सप्लाई को मीट कर सके, मार्केट में इक्विलिब्रियम ला सके, मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट जनरेट कर सके जो बाकी नहीं जनरेट कर पाते हो, और अगर बाकी जनरेट कर पाते हो तो उतना तो वहाँ पे पहुँच सके। वहाँ पे भी पहुँच जाएगा तो भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा। यानी कि फर्म का जो प्रोड्यूसर होता है या फिर बिज़नेस ओनर होता है वो ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने जो बिज़नेस ग्रोथ है उसको एक हाई लेवल पे अचीव कर सकूँ। तो ये बिज़नेस ओनर का सेल्फ इंटरेस्ट रहता है। अगर तीसरी बात करें पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट, मार्केट में इंडिविजुअल अपने आप को अलग अलग एंगल से देखेगा, जिससे अलग अलग जगह पर वो अलग अलग हैप्पीनेस क्रिएट कर सके या फिर अलग अलग तरीके से अपना सेटिस्फेक्शन गेट कर सके। जैसे कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में एनजीओ है, तो एनजीओ काम क्या है
नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका काम क्या है, एक वेलफेयर वाला वर्क करना, जैसे ऑर्फनेज चलाना या फिर फूड प्रोवाइड करना या मेडिसिन प्रोवाइड कराना। तो इनका काम क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा, इनका वेलफेयर। तो यहाँ पे मनी को इग्नोर करा जाता है, लेकिन वर्क मनी से ही चलेगा सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करने के लिए, लेकिन वेलफेयर यहाँ पे कंप्लीशन करेगा सेल्फ इंटरेस्ट का, कि अगर वेलफेयर हो रहा है तो वो इंटरनली मार्केट के अंदर कंपटीशन सेट करके वो अपने आप को वहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करते हुए देखेगा। तो गाइडेड जो होता है सेल्फ इंटरेस्ट का, वो मार्केट में इंडिविजुअल चॉइसेस पे होता है, फर्म के ऊपर फर्म की चॉइसेस पे होता है, और कंज्यूमर के ऊपर कंज्यूमर की चॉइसेस के ऊपर होता है। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आज हमने बात करी है सेल्फ इंटरेस्ट कंसेप्ट की। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि सेल्फ इंटरेस्ट इकोनॉमिक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर किस तरीके से देखा जाता है और इसका मीनिंग क्या है।